जैसे एक बार जैसे डायोड ऑन हो गया ना, आउटपुट क्या आ रहा है पता है? देखो सेम एज इनपुट और वही कैपेसिटर का वोल्टेज भी है। अब हम जैसे यहाँ पे देते जा रहे हैं वैसे वैसे हम राइज करते जा रहे हैं, हम राइज करते जा रहे हैं, हम राइज करते जा रहे हैं, हम राइज करते जा रहे हैं। मैं कहाँ पे पहुँच गया बताओ अभी? 2 वोल्ट। जो ग्रीन लाइन से जो मैंने बनाया है, क्या वो इसका वोल्टेज है कैपेसिटर का? बोलोगे हाँ सर, वही आउटपुट है, वही वीसी है, वही इनपुट है। अच्छा, अब वेव फॉर्म को देखो, क्या आपका वोल्टेज अब 2 से कम है? यस सर। और कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो गया? 2 वोल्ट फिक्स हो गया सर। तो ये तो 2 है क्योंकि कैपेसिटर डीसी वोल्टेज को स्टोर करेगा। ये तो 2 है, ये तो 2 है और इनपुट का वोल्टेज 2 से कम है, तो डायोड क्या हो गया? ऑफ ऑफ मतलब यहाँ पे चला गया ना। यस सर। कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। आउटपुट कितना आ रहा है ऑल द टाइम? 2 वोल्ट। तो 2 ही रहेगा। आई डोंट केयर। और वो कब तक 2 रहेगा? हमेशा के लिए। जब तक डायोड ऑफ रहेगा वो हमेशा 2 रहेगा। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है चेक करके बताओ। हमारा इनपुट 2 से बढ़ गया, इनपुट है 2 से ज्यादा, कैपेसिटर का वोल्टेज है 2 वोल्ट, इनपुट है 2 से ज्यादा। तो जैसे ये 2 से ज्यादा हुआ, डायोड फिर से ऑन हो गया यस सर। और आउटपुट वैसे ही आने लगा इनपुट जैसे मैं इनपुट दे रहा था। तो मैं आराम से वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसा मैं इनपुट दे रहा था। अब मैं कहाँ तक पहुँच गया? 4 वोल्ट। 4। तो कैपेसिटर आपकी जितना दोगे उतना ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जितने वोल्टेज से दोगे उतने ही वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। दैट्स इट। तो 4 दिया तो ये 4 वोल्ट है, तो आउटपुट भी 4 वोल्ट है। फिनिश्ड। अब क्या हो रहा है? क्या आपका वोल्टेज 4 से कम हो गया? यस सर। तो कैपेसिटर था 4 वोल्ट और इनपुट वोल्टेज था 4 से कम, ऑफ हो गया। तो डायोड ऑफ हो गया। डायोड ऑफ हो गया तो ये सर्किट बन गया। लेकिन कैपेसिटर कितने से चार्ज था? उतने से जितना V0 था, जितना इनपुट दिया था उस टाइम पे, वो 4 वोल्ट था। तो कैपेसिटर अभी 4 वोल्ट से चार्ज है और वो कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज नहीं होगा, जाते जाएगा वापस। ये बताओ, वापस डायोड को ऑन करने के लिए जब यहाँ पे 4 वोल्ट है और यहाँ पे ऐसा क्या वोल्टेज दूं कि डायोड वापस ऑन हो? 4 से ज्यादा। तो मैं यहाँ तक चला गया। अब ध्यान से देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ ऐसे, अरे अपन को तो भाई यहाँ पे 4 वोल्ट था, यहाँ पे तो 4 वोल्ट से ज्यादा मिल गया, तो डायोड फिर से ऑन हो गया। जैसे ही डायोड ऑन हुआ, इज द पीक डिटेक्टर। मैंने बहुत सोचा कि पीक डिटेक्टर का एग्जांपल बताऊं। तो आज तक जैसे आप दौड़ते हो ना, जैसे 800 मीटर आपने दौड़ा होगा इसके पहले डिजिटल स्मार्ट वॉच में, तो ना वो 800 मीटर ही दौड़ा, जस्ट इमेजिन करो। और फिर कल आप जाते हो और 900 मीटर दौड़ते हो तो बोलता है यू हैव रीच्ड योर मैक्सिमम लिमिट करके। यस। हाँ, वो फोन में भी ऐसे ही होता है। फोन में जब आप करोगे ना तो यू हैव रीच्ड योर मैक्सिमम लिमिटेशन करके। वॉल्यूम एक काम करना, जब नया फोन लोगे ना तो वॉल्यूम एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बढ़ाओगे ना तो बोलता है इससे ज्यादा मत बढ़ाओ, काम खराब वो पीक तक पहुंच जाता है। जैसे कि मैं जनरली 8, मैंने जो अपने डिजिटल स्मार्ट वॉच में ना 8000 स्टेप सेट किया हुआ है, 8000 या 10000 स्टेप सेट किया। जैसे मैं 10,000 को क्रॉस करता हूँ ना तो वो अलार्म दे देता है, बोलता है यू हैव क्रॉस योर मैक्सिमम लिमिट एंड कीप इट ऑन। फिर इमेजिन करो अगर मैं उसको वर्सेटाइल कर दूं, वेरिएबल कर दूं, तो जैसे 10,000 क्रॉस किया तो 10, अब अगली बार थ्रेशोल्ड तब तक नहीं होगा जब तक 10,000 ना क्रॉस कर लूं। फिर इमेजिन करो मैंने 3 दिन के बाद 11,000 कर लिया तो उसका मार्जिन 11,000 हो जाएगा। तो 11,000 से कम को वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो ये पीक डिटेक्टर सर्किट का एग्जांपल है। और जैसे अगर आपको पता होगा कि ये पीक डिटेक्टर सर्किट ओलंपिक में भी यूज होता है कि किसने मैक्सिमम पंचेस मारे, बॉडी को कितना हार्म किया हुआ है, मल्टीपल थिंग्स है। कई जगह जिम में भी यूज होता है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस ना कर लो आप। तो जहां पे भी पीक को डिटेक्ट करना होता है हम किसको यूज करते हैं? दिस इज व्हाट पीक डिटेक्टर सर्किट। बस पॉजिटिव की नेगेटिव वाला। पॉजिटिव। अगर डायोड को बदल दूं तो नेगेटिव। तो मैंने समझा दिया आपको प्रॉपर्ली वर्किंग। लेकिन हाँ, मजा तब आता है जब यहाँ पे क्या लग जाए एक रेजिस्टेंस, क्योंकि दुनिया का हर एक कैपेसिटर आइडियल नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटर में यहाँ पे क्या लगता है? पैरेलल में शंट, यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस। अगर आपको लगता है कि सर ये आप कराओगे क्या, तो आप सही सोच रहे हो कल। लेकिन क्योंकि आज की क्लास में हमारे पास और भी चीजें करने को है। देखो कल क्या कराऊंगा वो देख लो। सेम सर्किट होगा बट यहाँ पे ऐसा होगा और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? ये तो दिक्कत। और इससे आपको ये क्लियर होगा कि क्लैंपिंग सर्किट में हम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को नेग्लेक्ट क्यों रख रहे थे। इसका एक और नाम है, नाम बताऊं? पीक रेक्टिफायर। लिखे यहां तक अभी क्विकली और समझ में आ गया। और डायोड को बदल दोगे तो क्या सर्किट बनेगा? नेगेटिव पीक डिटेक्टर। बट पीक रेक्टिफायर तो दोनों को बोल सकते हैं हम। एक बंदा बोल रहा है पिछला स्लाइड दिखाइए। पिछला स्लाइड तो यही था, देख लो फटाफट पिछला स्लाइड। तो मैं यहीं पे आ गया था वापस। हो गया क्या आप लोग का? बोलो। हो गया। देखो ऐसे लिखो आप, ओप एम्प एज पीक डिटेक्टर सर्किट। उसकी वर्किंग और मजे आएगी। ओप एम्प एज पीक डिटेक्टर सर्किट।
अभी देखो मैं डायोड को क्या ले रहा हूँ, अब आइडियल नहीं, क्या लिया बेटा? प्रैक्टिकल हाँ प्रैक्टिकल मतलब नॉन आइडियल। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था सुन लो सर, आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो? अगर ये प्रैक्टिकल डायोड होता तो 0.7 वोल्टेज ये कंज्यूम कर लेता, तो एरर आता या नहीं आता? यस यस बोल रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हो फिर? अगर डायोड हमारा नॉन आइडियल होता तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होता? 0.7 वोल्ट। तो ये देखो ये सर्किट होता आपका, मानते हो कि नहीं? यस सर। यस मतलब सर 0.7 वोल्ट का लॉस हमें सहना पड़ता, मान लिया। यस सर फिर आप बोलोगे सर 0.7 वोल्टेज का लॉस है ना, अरे यार अगर मैं इमेजिन करो मैं 0.3 वोल्ट 0.2 वोल्ट 0.6 वोल्ट 0.7 वोल्ट इतना ही मेरा वेव फॉर्म फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये 0.7 वोल्ट बड़ा ज्यादा एरर क्रिएट कर देगा। अगर ये वेव फॉर्म छोटा है 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 यहाँ तक फ्लक्चुएट कर रहा है, तब तो ये बहुत बड़ा एरर है। यस सर यस सर। तो इस एरर को हटाने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, मजे मैंने आपको बताया पहले। अब देखो अब ये डायोड कैसा है, नॉन आइडियल। सो इफ यू आर कंसीडरिंग इट टू बी नॉन आइडियल सिलिकॉन, देन व्हाट अबाउट द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप? 0.7 अब देखना इस 0.7 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा आउटपुट में, और इसीलिए ये प्रीसिजन क्लैंपिंग सर्किट है। अरे सॉरी क्या बोला, प्रीसिजन पीक रेक्टिफायर, प्रीसिजन पीक डिटेक्टर। याद रखना बेटा एग्जाम पे ना आपको जब ये आएगा ना तो क्या पूछेगा पता है, कि ये सर्किट है इसका नाम बता दो, बस खत्म। इसमें ही लोगों की हालत खराब हो जाएगी, पसीने निकलने लगेंगे, आप समझ लो। समझ में आ गया? यस सर लेकिन आपको ये क्या बोला है, आपको क्या बोला है कि डायोड और कैपेसिटर हो तो सर्किट क्या होगा? क्लैंपिंग। क्लैंप तो क्लैंपिंग ही है ये, ठीक है, इतना क्लैंपिंग ही है ये, क्लैंपिंग का ही पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग और आपको पता भी नहीं चल रहा था। अब लिसन केयरफुली, ध्यान से देखोगे अगेन सेम। सुन रहे हो कि नहीं पहले बताओ? सुन रहे Yes, हैं sir. हाँ सुनना ही पड़ेगा भाई, कुछ दिन का प्रवचन और बचा है, बोलो हाँ या ना? प्रवचन नहीं है सर, ज्ञान है, सर, बहुत सर, ऊपर अरे ज्ञान तो है। आप तो समझ रहे हो ना मैं किसको बोल रहा हूँ, आप तो समझते हो बेटा ये मेरा इशारा किस दिशा में जा रहा है ना? समझ गए सर। हाँ मुझे दुख लगता है सर, मत बोलो। नहीं तो अच्छे लड़कों के लिए ऑलवेज मेरे लिए प्यार और रिस्पेक्ट है, लेकिन कुछ तो है ना भाई, और मैं सुधार नहीं सकता। देखो भगवान कृष्ण ने कौरवों को सुधार दिया था क्या? नहीं ना। नहीं हुआ था सुधारा ना सर, महाभारत समय ने में भी। सुधार दिया। हाँ? Yes, sir. समय ने सुधार दिया सर। हाँ समय ने सुधारा, तो समय आएगा तो सुधरेंगे। जब वो अनएम्प्लॉयड होके दर दर भटकेंगे ना, आप समझो किसी भी फॉर्म में भटकेंगे, तो मेरे को बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा उसके बाद समय उन्हें भी सुधार देगा सर। सर जो कॉलेज से पास आउट होते हैं ना बच्चे, जो कॉलेज रीजनल कॉलेज एमएससी कराते हैं, हाँ। ये कई बार अफेक्ट कर देते हैं अच्छे की जॉब को, लोकल स्कूल्स में भी ना, ओके क्योंकि वहाँ क्वालिटी की वैल्यू नहीं होती। हाँ सही कह रहे हो आप, ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है। वो तो टाइम तो बता ही देगा, सही कह रहे हैं आप। चलेगा यहाँ तक कैसे, है ना, मान ली। ये बताओ डायोड ऑन है या ऑफ है इस वाले पोर्शन पे? पहले आप ये बताओ आपका इनपुट क्या है। देखो इनपुट यहाँ पे पॉजिटिव है क्या? Yes, मैं ना कुछ भी वोल्टेज ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं बोल रहा हूँ 2 वोल्ट और ये 1 वोल्ट है नीचे वाला, इसको मैं बोल रहा हूँ 4 वोल्ट और ये नीचे वाला थोड़ा ऊपर है 2 के आसपास ही करता है, तो ये 2 वोल्ट बोल दिया इसको। कुछ भी ले लो, इसको बोलो 6 वोल्ट, तो ये थोड़ा ये लगभग 2 वोल्ट ही है। ये वाला 3 वोल्ट ले लेता हूँ, ये थोड़ा ऊपर है 3 वोल्ट, ठीक है, और इसको हम 8 वोल्ट ले लेते हैं। चलेगा? अभी बोलो यस और नो। यस सर इसको ले लो माइनस ऑफ 2 वोल्ट, 2 वोल्ट ले लेता हूँ। ये बताओ इनपुट ग्रेटर देन 0 है क्या? यस अब हमको पता नहीं चल रहा कि हमारा डायोड ऑन है या ऑफ है। नेक्स्ट वन, जब कैपेसिटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे, जब कैपेसिटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे कि उसके पास पहले से कितना वोल्टेज है, तो क्या लोगे? Uncharged. 0। तो आउटपुट भी कितना है? जब कैपेसिटर ही अनचार्ज है तो 0 वोल्टेज है, तो आउटपुट भी कितना है? 0. दुनिया का हर एक आउटपुट कहाँ से मेजर करते हो आप? Ground, sir. ग्राउंड से। ग्राउंड से वोल्टेज मेजर। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डायोड मेरा ऑन है कि ऑफ है। कब इसको पॉजिटिव देने से अगर आपको ये लग रहा है कि डायोड ऑन हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ पहले क्लेम करना पड़ेगा बेटा। मैंने बोला डायोड को मैं ऑफ ले लेता हूँ एजम्पशन में, अगर आपको ऑन लेना है आप ऑन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने बोला डायोड को ऑफ ले लो एजम्पशन में। डायोड को क्या ले रहा हूँ मैं? ऑफ। आप ऑन भी कर सकते हो। अगर ये डायोड को मैं ऑफ लेता हूँ तो लुक एट द बोर्ड केयरफुली, कैन आई से दिस op amp has now converted into a comparator configuration यस सर। because this op amp is not having feedback. फीडबैक। So once an op amp without any feedback is can be directly considered as what? कंपैरेटर। Comparator. हमारा इनपुट क्या है बताओ? हमारा इनपुट कुछ ना कुछ पॉजिटिव वोल्टेज है, यस और ये कैपेसिटर का वोल्टेज देखो बेटा ध्यान से, ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, यही वाला वोल्टेज, यही वाला वोल्टेज, यही वाला वोल्टेज, यही वाला वोल्टेज, क्या है ये? वेरी गुड, यही जानना था मेरे को। ये जो वोल्टेज है ना, ये वाला वोल्टेज, ये हमारा V नेगेटिव है, और V नेगेटिव किसके बराबर दिखा अपने को? VC। यस VC. सर। बट VC तो पहले से अनचार्ज था यार, यस सर। तो कितना हो गया यार? 0 वोल्ट सर। तो V पॉजिटिव कितना है यार? वी सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तो बड़ा क्या है यार? सर V प्लस V सेट आ जाएगा। हाँ देखा कैसे बोला, जैसे जैसे मैं पूछता हूँ इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर तो हमारा V पॉजिटिव इज ग्रेटर देन V नेगेटिव, मतलब जो op amp का आउटपुट है वो कितना आया? Plus V set. तो op amp आउटपुट इज प्लस V सेट, मतलब डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड पास। तो डायोड ऑन हो गया क्या? Yes, sir. सर। अगर डायोड ऑन हो गया तो लुक एट द बोर्ड, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं सर, जब जब मेरा पॉजिटिव टर्मिनल op amp का
नेगेटिव टर्मिनल से ज्यादा डोमिनेंट होगा तब तब डायोड ऑन हो जाएगा, बट डायोड आइडियली नहीं है तो इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ 0.7 वोल्टेज फॉरवर्ड ड्रॉप और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और एल्स कट इन वोल्टेज ऑफ द डायोड। Yes. ये V0 है, डायोड को किससे रिप्लेस कर दिया आप चेक कर सकते हो। और डायोड को ऑन होना पड़ेगा क्योंकि प्लस वी सेट की वैल्यू 12 वोल्ट 15 वोल्ट या 10 वोल्ट हम लेते हैं। ये VC है। ये सर्किट कब एप्लीकेबल है बताओ? जब डायोड ऑन हो जाए। और ऊपर वाला सर्किट कब एप्लीकेबल है? जब डायोड क्या हो जाए? ऑफ। अब आप ये चेक करो, जब डायोड ऑन होगा तो क्या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड है? Yes, sir. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड। डायोड के ऑन होने से हो क्या रहा है बताओ? ओपैम्प को फीडबैक मिल जा रहा है, वो भी नेगेटिव वाला। जैसे ही डायोड ऑन हुआ ओपैम्प को नेगेटिव फीडबैक मिल गया, नेगेटिव फीडबैक मिल गया तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड। तो अगर ये VI है तो ये भी कितना है? ये हो जाएगा ये पूरा VI। सो व्हाट अबाउट V0 बराबर? इनपुट तो आप बोलोगे, आप क्या बोल सकते हो? सुनो ध्यान से। सो मेरा आउटपुट इनपुट के बराबर है लेकिन तब जब डायोड क्या हो? ऑन। समझ लिया? यस सर। ठीक है। अब इस केस में अगर इमेजिन करो, मैं बोलता हूं कि ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, इमेजिन करो 4 वोल्ट है। कितना बोला कैपेसिटर का वोल्टेज? 4 और कुछ भी ले लो। और हमारा जो वोल्टेज है ना इनपुट का वो उससे कम है। इधर वाला देखो ये सेक्शन। कैपेसिटर का वोल्टेज बताओ कितने से एजम्पशन लिया? 4 वोल्ट। और इनपुट को क्या ले रहा हूं मैं? 4 से कम। लेस देन 4 वोल्ट। यस सर। 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट। इतने बार क्यों बोलता हूं बताएं? क्योंकि आप समझ लो। यस सर। 4 वोल्ट यहां तक 4 वोल्ट और ये वाला वोल्टेज 4 से कम है तो ये 4 है तो 4 बड़ा है, बड़ा कनेक्टिंग नेगेटिव। आउटपुट कितना आया? माइनस की सैचुरेशन। तो डायोड क्या हुआ? ऑफ सर। ऑफ। मतलब सीधी सीधी सी कंक्लूजन ये है कि सर जब मेरा इनपुट कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा होगा तो डायोड ऑन होगा। देखो Yes, sir. जब मेरा इनपुट ये वाला वोल्टेज इस वोल्टेज से ज्यादा होगा और ये वाला वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज ही है। सर जब मेरा इनपुट कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तो मेरा डायोड ऑन हो जाएगा। जैसे ही डायोड ऑन हो जाएगा आउटपुट कितना आ जाएगा? Same as input। बराबर। और जब मेरा इनपुट वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से कम हो जाएगा, जब मेरा इनपुट वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से कम हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कैपेसिटर का वोल्टेज बड़ा है, नेगेटिव बड़ा है, माइनस V सेट आउटपुट आया, डायोड क्या हो गया? ऑफ। आउटपुट कितना? अगर डायोड ऑफ है आउटपुट बताओ? VC आ जाएगा सर। वेरी गुड। जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वही आउटपुट है उस टाइम पे। अब आप बोलोगे सर अब देखो बुद्धिजीवी वर्क कैसे करते हैं उसको देखो। जो मोदी जी के भक्त हैं कैसे करते हैं? सुनो ध्यान से। A + B आगे इनटू Plus स्क्वायर square. ब्रैकेट Yes, में। वो कैसे करते हैं? जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ऐसे बोलता था बहुत पहले। एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ, जिसको बुरा लगे हमें तो फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत पहले बोलता था कि देखो बेटा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तो जो इंसान खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो कभी भी पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस को उस हद तक नहीं जानेगा जितना एक मिडिल क्लास फैमिली में फादर और मदर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जितना कंसर्न रहते हैं। तो मैं ऐसे बोल दिया, ये मेरा विजुअलाइजेशन, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, मे भी अलग अलग हो सकता है सबका। बट अपने पेरेंट्स को देखिएगा, वो पढ़ाई की महत्व को, इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपको बार बार बोलते हैं पढ़ने के लिए। इधर आ जाओ। अब बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे, सर ये 0.7 वोल्टेज का क्या हुआ? तो मैंने बोला कुछ हुआ नहीं है, भले आपकी फीलिंग कुछ भी फर्क पड़े, आई डोंट केयर एट ऑल। देखो सर ये तो V0 वोल्टेज है तो मैं तो यहाँ चला गया। बेटा यहाँ से जाओगे तो केवल कंप्लीट नहीं हो सकता कभी भी। दिख रहा है? यस सर। आगे। लेकिन अगर आप ऐसे अप्लाई करोगे कि सर दिस VI is same as this one, is same as this one, is same as V0, अब सही है ये। तो V0 ये जो आउटपुट वोल्टेज है ना, इसमें 0.7 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ जा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऐसे लूप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गया? Yes, sir. अब होगा क्या, अगर मैं बहुत ही छोटा 7 माइक्रोवोल्ट भी दे रहा हूँ, 7 माइक्रोवोल्ट क्या 7 मिलीवोल्ट का सिग्नल भी दे रहा हूँ। इमेजिन करो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है? 0.3 वोल्ट ले लेता हूँ मैं। समझ में आया? 0.3 वोल्ट। और ये वाला वोल्टेज 0.4 वोल्ट है। ये 0.4 और ऊपर वाला 0.3। ये 0.4 बड़ा इज पॉजिटिव, प्लस V से डायोड हो गया ऑन, आउटपुट कितना आ गया? 0.4। लेकिन यहाँ पे देखो 0.4 देखे, अगर ये डायोड आइडियल है और यहाँ पे मैं 0.4 देता हूँ, डायोड ऑफ ही है, 0.6 ऑफ ही है, 0.3 ऑफ ही है, तो डायोड का जो आइडियल बिहेवियर है तब ये सर्किट एप्लीकेबल है। तो मतलब ये वाला सर्किट ज्यादा हैवी वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल है, लाइक 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 25 वोल्ट, 100 वोल्ट, 150 वोल्ट, 300 वोल्ट, तब ठीक है। लेकिन ये सर्किट स्मॉल वोल्टेज के लिए भी क्या है? एप्लीकेबल। एप्लीकेबल। तो इसका वेवफॉर्म का आउटपुट बताओ फिर क्या होगा? नाउ लिसन केयरफुली। जब मेरा इनपुट कैपेसिटर के वोल्टेज से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज देखो जीरो था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है? क्या मेरा इनपुट कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा? बिकॉज कैपेसिटर का वोल्टेज तो जीरो है, कैपेसिटर का वोल्टेज तो जीरो है, इनपुट मेरा जीरो से बड़ा है, तो डायोड क्या हो गया? On. ऑन। जैसे डायोड ऑन हुआ आउटपुट कितना आ गया? सेम एज Input. इनपुट। अब जो वोल्टेज है वो कितना है? अब हमारा जो वोल्टेज है वो 2 से कम है, बट यही कैपेसिटर का वोल्टेज है क्या? चेक करो तो। जैसे डायोड ऑन हुआ तो आउटपुट भी कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर है और आउटपुट इनपुट के बराबर भी है। आउटपुट कैपेसिटर का वोल्टेज भी और आउटपुट इनपुट के बराबर भी है। तो यही जो 2 वोल्ट है वो मेंटेन रहेगा। अब क्या हो जाएगा इसके बाद? यहाँ का देखो वापस वोल्टेज, अभी मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज कितना आ रहा है? 2 है ना? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है और इनपुट वोल्टेज कितना है? 2 से बड़ा। यस सर। Yes, sir. तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज 2 वोल्ट है और इनपुट वोल्टेज 2 से बड़ा है, तो पॉजिटिव बड़ा है, तो डायोड ऑन हुआ। जैसे एक बार डायोड ऑन हो गया फिर से फॉलो करने लग जाओगे आप। अब आप ये बताओ कैपेसिटर का वोल्टेज 4 वोल्ट है, Yes, sir. ये 4 वोल्ट है और इनपुट कितना है? 4 से कम,
4 से कम. तो माइनस वी से डाउट क्या हुआ? Off. ऑफ हो गया सर. डाउट को बाहर फेंक दो, आउटपुट सेम एज द कैपेसिटर वोल्टेज, और कैपेसिटर का वोल्टेज 4 वोल्ट है तो स्टोर करके रहेंगे 4 उसमें वोल्ट ही आ से। जाएगा सर. अब समझ में आ गया होगा आपको। तो दोनों सर्किट आपको याद होना चाहिए। ये वाला सर्किट एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या सर्किट है ये, और पूछा हुआ भी है, लेकिन ये सर्किट अब तक नहीं पूछा हुआ है। हो गया इतना? यस सर. ठीक है, मैं बोलता हूँ एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग ट्रांजिएंट का, मे बी आपको कुछ कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो। लिखो आप, दिस इज एन इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल ना। लिखो, कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज फॉर द गिवन सर्किट. Capacitor is initially uncharged for the given circuit. Then find d2Vc divided by dt square and d3Vc divided by dt cube. Both are needed to be calculated at t equal to 0 plus. ये न्यूमेरिकल अपने आप में बड़ा यूनिक है, बड़ा इजी भी है। अगर हमें सारा का सारा चीजें पता है ट्रांजिएंट का जो मैंने आपको पढ़ाया, तो आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। अरे बोलो ना। म्यूट कर लो यार. ये फाइंड आउट करना है दिख रहा है आपको? थर्ड डेरिवेटिव निकालना है और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। किस पॉइंट पे? T is equal to 0 plus. 0 प्लस पे। व्हाट डू यू मीन बाय? इसमें तो ट्रांजिएंट है ही नहीं। कैसे नहीं है ट्रांजिएंट? इसमें ट्रांजिएंट है या नहीं है? है तो स्टेप फंक्शन दिया हुआ है. वेरी गुड Yes, यार, बस मतलब दिल खुश कर दिया तूने। इसके पहले इनपुट ही नहीं था। मतलब ऐसे अगर स्टेप को हटाऊंगा तो यहाँ पे स्विच लगा सकता हूँ। एम आई करेक्ट? अगर स्टेप को हटा देता तो स्विच यहाँ पे लगा सकता था, ऐसे बोल देता, लेकिन अभी नीड नहीं है उसकी। ये है ट्रांजिएंट का न्यूमेरिकल। देखो बोर्ड पे, टू गेट द बोर्ड बोला मैंने। व्हाट इज दिस वोल्टेज? प्लस वीसी. प्लस वीसी। नोडल अप्लाई करें। व्हाट अबाउट ये जो इनपुट है ना, ये कब दिया आपने? t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 माइनस में क्या हमने ये इनपुट को दिया था क्या? हो सर. तो जब t इक्वल टू 0 माइनस पे u ऑफ 0 माइनस में बोला था बेटा 0 है। ये स्टेप सिंगिंग का मतलब ये जो पूरा सर्किट है ये पॉजिटिव टाइम के लिए लाई करता है। तो u ऑफ 0 माइनस 0 है तो वोल्टेज को दिया नहीं, तो कैपेसिटर इनिशियली क्या है? अनचार्ज्ड. Charged. वेरी गुड। तो vc 0 माइनस कितना है? 0. 0. तो vc 0 प्लस कितना है? 0. कैपेसिटर अपोजिट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। एक लाइन में लिखूंगा तो सबका आंसर आ जाएगा, देखना। बट बड़ा आसान है, यहां से अप्लाई करता हूं। vc माइनस ऑफ, ये हो गया vc t ऑब्वियसली माइनस ऑफ e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ t। ut लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, No, sir. No लिखना है तो लिख लो, बट हमको बोल सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज वी आर राइटिंग इज ऑलवेज वैलिड फॉर पॉजिटिव टाइम। प्लस vct माइनस ग्राउंड डिवाइड बाय 20। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये वाला, अब आप देखो ये IC है क्या? यस सर. और IC is in having a polarity of plus to minus as a voltage polarity. So what about IC equal to, लिखते थे आप C, तो मतलब ये C into dVc by dt of t। अरे बोलो ना, हो गया इतना। अब ये बताओ, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन पे t इक्वल टू 0 प्लस लिख देता हूं, हमने बोला पुट t इक्वल टू 0 प्लस, तो बेटा व्हाट इज VC 0 प्लस? 0 सर. 0. और ये 0 सर. ये कितना आ गया? 0। 0 यार. तो पहला डेरिवेटिव आएगा तभी तो दूसरा डेरिवेटिव आएगा। मैं आसान वे में इसको और इसको कैंसिल कर सकता हूं, बट ये तो पूरा है ही नहीं, हटा दो इसको। और ये VC 0 माइनस तो हट गया ये भी, और ये e टू द पावर ऑफ 0 प्लस कितना आता है? 1। तो ये -1 बचा और ये 1/2 बचा, उधर भेज दिया मैं इसको। तो व्हाट अबाउट dVc by dt ऑफ 0 प्लस? कितना आया? 2 वोल्ट पर सेकंड। क्या Yes, sir. जब फर्स्ट डेरिवेटिव आता है तभी हम क्या निकाल सकते हैं? Second derivative. इसको डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा dVct डिवाइड बाय dt, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस एंड माइनस प्लस प्लस ये वाला, इसका डेरिवेटिव 1/2 dVct डिवाइड बाय dt, ओके, प्लस 1/2 इनटू d2Vct डिवाइड बाय dt स्क्वायर। अब क्या पुट करना पड़ेगा अपने को, बोलो? dVc by dt is equal to 0 2 वोल्ट पर सेकंड पुट कर देंगे. हाँ, तो मैंने बोला dVc डिवाइड बाय dt और 0 प्लस, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितना है? 2 वोल्ट पर सेकंड। यस. Yes, sir. लेकिन बेटा ये याद इंपॉर्टेंट रखना कि t इक्वल टू 0 प्लस हर जगह पे पुट करना है। तो ये वाला कितना फैक्टर है? ये पूरी वैल्यू कितनी आई है? 2. 2.
2 + 1 3 + 1 और ये कितना आया 1 सर ये One. 2 + 1 प्लस ये वाला वैल्यूज 2 2 2 डिवाइड प्लस 1 बच गया प्लस 1/2 जो निकालना था वही है d2vc डिवाइड बाई dt स्क्वायर ऑफ 0 प्लस एम आई करेक्ट यस सर देख लो इतना गुड एप्लीकेशन मैथ्स का आप मैथमेटिकल फिजिक्स में भी नहीं पढ़ पाते हो इतना परफेक्ट एप्लीकेशन मैंने एप्लीकेशन की बात की अरे मैं एप्लीकेशन की बात किया समझे ना यस सर तो मैथमेटिकल फिजिक्स में जो भी एप्लीकेशन आप पढ़ते हो दूसरे सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ रहे हो उसके सारे एप्लीकेशंस को वहां पे आप सीखते हो और अप्लाई दूसरे सारे सब्जेक्ट में करते हो तो 2 3 4 कितना है Minus तो चला गया eight -4 -4 into 2 -8 वोल्ट पर सेकंड वोल्ट पर सेकंड स्क्वायर करेक्ट तो थर्ड डेरिवेटिव निकाल लोगे क्या दोस्तों वोल्ट पर सेकंड यस सर तो याद रख लेना ऐसा थिंकिंग एबिलिटी याद रखना ये न्यूमेरिकल कभी भी किसी एग्जाम्स में नहीं पूछेगा नहीं कोई सॉल्व करके देगा इसको क्योंकि आप सॉल्व नहीं करेंगे पता है लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको पूरा खतरनाक तरीके से पूरा क्या करेंगे बताता हूं मैं सुनो मैं बताता हूं कोई भी स्टूडेंट को दे दूं ना मैं इसको सॉल्व करने के लिए तो क्या करेगा पता है VCT = VC infinite plus VC0 minus VC infinity raised to the power of -t by tau करेगा है ना यस सर वही सोच फॉर्मूला इसमें रहे एप्लीकेबल नहीं है अब सुनो आप क्यों एप्लीकेबल नहीं है बता देता हूं सुनो मेरा नॉलेज देखो आप पहले VC0 पता है आपने को VC infinity कितना होगा चेक करो VC infinity भी 0 होगा उसका वजह ये है क्योंकि जो आप जो सिग्नल जो दे रहे हो ना ये वाला मतलब e की पावर इंफिनिटी 0 हो जाएगा हाँ वेरी गुड बेटा तो याद रख लेना अब हमारे पास एक नया टर्म्स एंड कंडीशन आ गया हमको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला सर ने लिखाया था वो इस वाले ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है जब कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो जब कैपेसिटर ऐसे डिस्चार्ज हो तो ही वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये खुद ही चेंज हो रहा है ये इनपुट जब इनपुट खुद ही चेंज हो रहा है तो हमारा कैपेसिटर कैसे चार्ज और डिस्चार्ज होगा तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो कोई भी टीचर अगर उस मेथड से इसको अप्लाई करने की बात करेगा ना तो इस जन्म में तो कभी आंसर ही नहीं आएगा उसका और दूसरा जो मैं अगर मैं अपने कॉलेज लाइफ में होता और मुझे ये बोला जाता तो मैं क्या करता सुन करना इसका लैप्लास लेता इसका सबका लैप्लास लेता VCT निकालता लैप्लास लेने के बाद इनवर्स टाइम डोमेन लेता फिर इनवर्स टाइम डोमेन लेने के बाद फिर ऐसे 3 बार डेरिवेटिव निकालता रहता फिर ऐसे करके मेरे को आधे घंटे लग जाता क्लियर बोलो तो जैसे हमें अगर इसका t टाइम पे सॉल्यूशन चाहिए सर में मतलब हम वैसे भी तो देते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस यहाँ पे पर्टिकुलर यहीं से तो निकाल सकते हो बेटा ये तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ना e की पावर -t/10 को पा ले जाएंगे तो फिर एकदम हो जाएगा सर उससे तो हाँ आराम से हो जाएगा लेकिन मैं लैप्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी लैप्लास हो जाएगा उससे तो हाँ मैं लैप्लास की बात कर रहा था हाँ जी कि मैं मेरे को अगर स्टूडेंट लाइफ में मुझे कोई देता तो मैं लैप्लास से सॉल्व करता ठीक है बोलो यस और नो यस सर एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास ऑफ करें लिखो फाइंड द करंट थ्रू द कैपेसिटर फाइंड द करंट थ्रू द कैपेसिटर एट t = 0 प्लस फाइंड द करंट थ्रू द कैपेसिटर एट t = 0 प्लस स्विच की फीलिंग देखो स्विच का भाव देखो स्विच कैसे हो रहा है ओपन एट t = अरे यार कुछ कहते क्यों नहीं आप लोग यार यस सर यस सर ये है हमको पता होना चाहिए कि ये दिया हुआ है और अगर नहीं दिया हुआ है तो ये आप आराम से वोल्टेज ले सकते हो क्यों क्योंकि ये करंट सोर्स ऊपर जाएगा तब जाके नीचे जाएगा तो आपके कैपेसिटर को ऐसे ही चार्ज करेगा तो ये जो करंट होगा वो ऐसे ही फ्लो होगा अगर एग्जाम में नहीं भी दिया हुआ है आपको करंट और वोल्टेज तो आपको समझना पड़ेगा इतने सारे कन्वेंशन पढ़ने के बाद क्या निकालना है आपने को बोलो करंट टू द कैपेसिटी करंट थ्रू द कैपेसिटर एट t = 0 प्लस चलो जल्दी करो और टेस्ट जरूर दीजिएगा बेटा प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है पूरी क्लासेस को 1.5 घंटे का मैंने टेस्ट देखो ऑफिस वाले में ये बोल रहे थे कि सर हम 1 ही घंटे का रखेंगे फिर भी हमने बोला कि सर नहीं आप 1.5 घंटे का टाइम दो और सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 1 घंटे 15 मिनट के पहले या 1 घंटे 10 मिनट के पहले पेपर को क्विट मत करना फिर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों वरना पेशेंस नहीं है आपके अंदर एग्जाम में फिर 3 घंटे बैठ ही नहीं पाओगे जब इतना सारा पढ़ाने के बाद आपसे 1 घंटे बैठा नहीं जा रहा एग्जाम पे तो गलत बात है फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया यार न्यूमेरिकल है ना बताऊं कैसे मैंने क्वेश्चन को चेंज करते करते ना बहुत ही अलग ढंग से चेंज कर दिया एक्सेप्ट करोगे यस अब आप देखो इधर मैं बोला एट t = 0 माइनस स्विच क्या है तो क्लोज हो तो कैपेसिटर क्या है Charge. अनचार्ज की चार्ज कैपेसिटर चार्ज यस करेक्ट कैपेसिटर क्या है चार्ज हो चार्ज लेकिन आप ध्यान से देखो देखना मजा आ जाएगा देखो मैं भर रहा हूं मेरे को अपने हंसी क्यों आ रहा है पता है क्योंकि मैंने ना क्वेश्चन को चेंज कर दिया और ज्यादा इंटरेस्टिंग में कन्वर्ट हो गया वो स्विच क्लोज है कैपेसिटर क्या हुआ सोर्स कनेक्टेड है ना इज इट अ सोर्स Yes, sir. अगर सोर्स दोगे तो कैपेसिटर को क्या होना चाहिए बेटा Charge. चार्ज ये देखो कैपेसिटर चार्ज हो गया लेकिन ये ऐसा कैपेसिटर है जो 0 वोल्टेज से चार्ज है यही तो बोला था इंटरेस्टिंग मैं बोल रहा था जब इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो गया तो मानोगे नहीं यस सर 0 आ गया वेरी गुड कैपेसिटर तो पता है हम आज तक एक चीज की क्लैरिटी कर देते हैं हम जो मैंने अभी जैम वाले बैच में बोला था किसी को पता नहीं होता बेटा सर्किट में देखकर कि कैपेसिटर चार्ज है या अनचार्ज है तो क्या होता है पता है हर बार आप एजम्पशन लेते हो देखो हर बार मैंने एजम्पशन लिया कि कैपेसिटर क्या होगा लेट्स सपोज कि कैपेसिटर चार्ज होगा अगर वो सच में चार्ज होता तो 1 वोल्ट 5 वोल्ट 15 वोल्ट -20 वोल्ट 30 वोल्ट कुछ तो आता लेकिन अभी कितना आया 0
वेरी गुड। तो ये 0 वोल्ट से चार्ज है, समझ में आया आपको? अरे नहीं क्या Yes, sir. Yes, sir. लेते थे फिर भाई, जरूरी है क्या? वोल्टेज इनपुट दूंगा तो चार्ज ही करेगा। देख लो यहाँ पे, अब आप बोलोगे सर कैसे, फिर मैं बोलूंगा कैसे, वो देखो इतना, ये ले लिया ग्राउंड, मान लिया क्या, Yes, ये sir. ले लिया ग्राउंड, तो ये भी ग्राउंड, तो ये भी ग्राउंड, तो ये वाला वोल्टेज कितना, ग्राउंड 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 ग्राउंड। व्हाट अबाउट दिस वोल्टेज? 0. लेट्स अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। 0 minus 0 by 10, हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस एट t equal to 0 minus? 0 Ampere. और ये तो ओपन सर्किट है दोस्तों, नो करंट। ये करंट नो करंट, ये करंट आया 10, पूरा का पूरा ब्रांच शॉर्ट सर्किट से जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा करंट शॉर्ट सर्किट से जा रहा है। सारा का सारा करंट शॉर्ट सर्किट इसलिए जा रहा है क्योंकि इस वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, और कोई वोल्टेज नहीं है तो कोई करंट नहीं है फ्रॉम ओम्स लॉ, और ओपन सर्किट रेजिस्टेंस इंफिनिटी कोई करंट नहीं है। हो गया इतना? Yes, sir. अच्छा अब आप ये बताओ कि VC0 minus is equal to how much? 0 हो गया। अब हमारा स्विच क्या हो गया? We are going to draw the circuit at, बोलो, t equal to 0 plus. 0 प्लस में स्विच की कंडीशन बताइए। Open. Open. गजब गजब बात हो रही है अभी, गजब वाली बात हो रही है। गजब वाली बात मतलब इंटरेस्टिंग वाली बात। आज तक मैंने जब जब क्वेश्चन को चेंज किया है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वर्ट हुआ है वो। इट्स दैट्स व्हाई आई एम लाफिंग टू माय सेल्फ। कभी कभी तो लगता है अपुनीत भगवान है, फिर वो आपको हंसाने के लिए बोला गया है, ठीक है? हाँ अब नहीं बोलेंगे, भाग गए होंगे बहुत लोग। निकलो भाई, निकलो यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक्स के भगवान है सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा, आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड, दैट्स इट। आई बिलीव इन माय वर्क, बट वो हंसाने के लिए बोलना पड़ता है आप लोग को। देखो सर तो कोई 0 एम्पीयर आंसर है क्या इसका? नहीं रुको तो सही, अरे रुको जरा, अभी सब्र करो, जब तक पूरा सर्किट ना बना लूं मैं कुछ एनालिसिस नहीं करता। अभी देखो, व्हाट इज VC0 माइनस, 0. तो व्हाट इज VC0 प्लस, 0. तो मजे। और ये 10 ओम का कुछ नहीं, स्विच क्या हो गया? Open. ओपन। देखो क्वेश्चन वाले ने डायरेक्शन ऐसे दिया था नीचे की तरफ, यही पूछा। Yes, sir. हाँ IC0 प्लस बता दो। ये ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड पूरा दिखा ग्राउंड। नहीं सर 10 एम्पीयर आएगा, 10 एम्पीयर। हाँ तो ऐसे ये भी पूरा ग्राउंड, क्यों? इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से शॉर्ट सर्किट, तो ये पूरा ग्राउंड ऊपर, ऊपर ग्राउंड, नीचे ग्राउंड। 10 ओम में करंट बताओ। 0. 0. तो जितने लोग बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट में पूरा का पूरा करंट जाता है, वो सब गधे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी रेस्पेक्टेड पर्सन हो ऑल ओवर इंडिया के, कितना भी रेस्पेक्टेड पर्सन हो ऑल ओवर इंडिया के, जितने लोग बोलते हैं ना करंट ऑलवेज अडॉप्ट शॉर्ट सर्किट पाथ, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, कल करंट ऑलवेज फ्लोज इन दैट पार्ट विद ऑफर्स मिनिमम रेजिस्टेंस, सब गलत है। वो लॉजिकल क्वेश्चन हुआ बेटा, ये देखो मैथमेटिकल रीजन, इधर 0 इधर 0, इक्विपोटेंशियल दैट मींस व्हाट अबाउट करंट इन 10 ओम? सर इसे सर करंट डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं ना? वेरी गुड, करंट डिवीजन रूल भी कर सकते हो, कोई बात नहीं बेटा, एक ही बात है, आराम से। तो व्हाट अबाउट IC0 प्लस नाउ? 10 ampere. जितना मैंने ट्रांजिट इस फॉर्मेट में कराया है, इससे ज्यादा ट्रांजिट आपको नेट में, गेट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार ये है कि कॉपी के न्यूमेरिकल को पढ़ो आप, टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट डिस्कशन में भी कल हो या परसों हो, एक दिन छुट्टी होगी आपकी, ऑफिस वाले आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है? Okay, sir. तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बेटा हम लोग। थैंक यू सर। ब्राइटनेस की वजह से ना मेरे को तो आंखों में प्रॉब्लम होने लग गया। चलो बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.